पे उनका ये सीन होता है। और देख ड्रामे कर रही थी बिला वजह ड्रामा। बस बस हाँ मैं नो थैंक यू, मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब वो मेरे साथ आके मेरे कान में पता है क्या बोलती, यंग लेडी। तो आप जैसे मर्जी लड़के हो, आपको पाकिस्तान में कोई मुंह लगाता है कि नहीं लगाता पता नहीं। बेटा आपको पाकिस्तान में कोई मुंह लगाता है कि नहीं लगाता पता नहीं, लेकिन आप कम्बोडिया की इन स्ट्रीट्स पे आ जाओ, यहाँ पे जो हुकर्स हैं, जो कि सेक्स वर्कर्स हैं, वो आती है आपके पास लाजमी। कुछ बच्चे तो नहीं इधर, चलो बस निकलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई 365 डेज जर्नी। भाई साहब सिम रेप कम्बोडिया से। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, जो सिम रेप कम्बोडिया, जो सिम रेप है उसका मतलब क्या है। सिम का मतलब होता है थाईलैंड। जी हाँ बिल्कुल, जो थाईलैंड है उसका पुराना जो नाम था वो था सिम। और ये तकरीबन कोई 15वीं सेंचुरी से जो है ना, 13वीं से सेंचुरी या 14वीं सेंचुरी या 15वीं सेंचुरी, ये जो भी एरा गुजरा है ना, जिसमें कॉलोनाइजेशन अभी तक हुई नहीं थी, उस सारे एरियाज़ के दौरान जो है ये नाम जो थे इसके थे थाईलैंड के और सबके। और रेप का मतलब है कि हार गया। इस शहर का नाम है कि जी थाईलैंड हार गया। जी हाँ, ऑफिशियली तौर पे यही इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब उस वक्त में खमेर एक सल्तनत होती थी, खमेर एक किंगडम होती थी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ी मानी जाती थी। आज का कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, शायद कुछ हिस्सा म्यांमार का भी, और थाईलैंड की एक अलग, सैम की एक अलग किंगडम होती थी और खमेर की एक अलग किंगडम होती थी। और इस सारी जो है इनके बीच में जंगें होती रहती थी। तो जब एक वक्त आया था कि जब थाईलैंड ने यहाँ पे हमला किया, मतलब कि सेम ने यहाँ पे हमला किया, और खमेर जो है वो पहले इतना ताकतवर होता था, उसने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, उसने उसको हरा दिया। और उसने हराने के बाद इस मुकाम पे, क्योंकि वो इस मुकाम पे जो है वो उसको शिकस्त हुई थी, तो इस शहर का नाम पड़ गया था सिम रेप। तो इस लिहाज से जो है ये शहर जो बड़े यूनिक से एक कल्चर रखता है। अच्छा बाहर मैंने अपना हॉस्टल जो है वो चेकआउट कर लिया है, क्योंकि मुझे हॉस्टल बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं इसकी डिटेल आपको बताऊँगा। पहले फ़िलहाल मुझे ना नाश्ता करना है KFC से नाश्ता करेंगे, क्योंकि कल मैंने वो पाकिस्तानी इंडियन फूड खाया था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो अभी यहाँ से खाते, पैसे भी ज़्यादा लग गए और खाया भी नहीं। तो अभी यहाँ से KFC से नाश्ता करते हैं। उसके बाद मैंने एक और हॉस्टल बुक किया तो साथ ही है, तो वहाँ पे पैदल चलेंगे और साथ में आपको और बड़ी आज इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा मैं। चलो पहले KFC में कुछ खा लें। चलो जी भाई जी, हमने नाश्ता कर लिया, अच्छा कर लिया। मेरा ना दिल नहीं था किसी इंडियन पाकिस्तान रेस्टोरेंट में जाने का, क्योंकि कल जो दाल खाई थी ना रात को, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसके बाद मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार एक तो इंडियन पाकिस्तान रेस्टोरेंट होते भी महंगे हैं, तो ये बर्गर शर्गर खा लिया हल्का सा $4-5 बिल पे ना। कल वहाँ पे हमने $9 दिए थे। बहरहाल अभी सीन ये है कि मैं हॉस्टल चेंज कर रहा हूँ। हॉस्टल चेंज करने की सबसे बड़ी वजह ये है भाई साहब कि ये वाला हॉस्टल जो था ना, इसमें एक तो आपने को मैंने अंदर से दिखाया था, बहुत ज़्यादा ओपन था, लॉकर भी नहीं था इसके अंदर। लॉकर की खास ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी सेफ्टी कंसर्न्स भी थे। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे वो बहुत था, गर्मी बहुत थी, AC को था नहीं, तो AC चलता नहीं था। और AC की उन्होंने टाइमिंग रखी हुई थी, रात को 8 बजे चलाते थे और सुबह जो है वो 10-11 बजे बंद कर देते थे। और वैसे भी ना मुझे मतलब बोर सा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा यार मैं यहाँ नहीं रुक रहा। तो मैं कहा आज जो है ना मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। चलो सिग्नल हो गया चलने वाला। मैंने कहा आज मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, मैं आज चलता हूँ। साथ ही एक और हॉस्टल है, वहाँ पे जाके चेक इन करते हैं। उसके बाद जो आज का प्लान है वो कंटिन्यू करेंगे, बताता हूँ आपको। देखो भाई साहब, बिग बस एंकर यहाँ पे भी हॉप एंड ऑफ बस चलती है सिटी टूर के लिए। और यहाँ पे इन्होंने कितने सारे मुल्कों के झंडे लगाए हुए हैं, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्रुनाई का भी लगाया हुआ है, लाओस का भी लगाया हुआ है, फिलीपींस, आयरलैंड का भी, आयरलैंड कह रहा हूँ, इटली का भी लगाया हुआ है, कंबोडिया का तो वैसे ही लगा हुआ है। बाकी हमने इस तरफ जाना है। ये आ गया भाई साहब सिम रेप पब हॉस्टल। ये एंट्रेंस है, लेट्स गो। भाई ये बेड मिला है अब हमें, और ये लॉकर भी मिलेगा, देख रहे हो यहाँ पे लॉकर भी है। लॉकर के अंदर हमारा तकिया, टॉवल, चादर वगैरह सब कुछ है। अभी बाहर से भी जाके आपको हॉस्टल दिखाता हूँ। भाई जी बाहर से ऐसा है कुछ हॉस्टल। अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाता है और साथ साथ आपको ये जगह भी मिल जाती है। अभी सीन ये है कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, वीडियो एडिट करने के बाद देखूँ क्या अपना शायद मेरे खुद शाम भी हो जाएगी, तो शाम को हल्का फुल्का से यहाँ पे कुछ देखेंगे और शायद कल का हम प्लान करेंगे
एंकोर वाट यहाँ पे किसी और टेंपल में जाने का। वो क्या जगह है वो साथ बाद में आपको बताऊंगा। मैं एडिटिंग कर रहा था, देखो मैंने अपने हॉस्टल से मंगवाया, मैं कहा यार बहुत भूख लग रही है, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे मुझे खाने को क्या देके गया है, ये सैंडविच चिकन सैंडविच है। और ये देखो चीज़ इसका बाहर गिर रहा है, और ये सैंडविच भी इस तरह का है। मैं कहा ठीक है भाई। बाकी देख रहे हो एडिटिंग करते करते रात हो गई है, अभी मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई। भाईजान ये देख रहे हो थाईलैंड के लिए जो है वो बसें जाती हैं, लेकिन अभी नहीं जा रही। मेरा यही प्लान था यहाँ जाने का। मैं ना हॉस्टल से बाहर आया हूँ एडिटिंग वगैरह करके। आप देख सकते हो कि रात हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ से सिम कार्ड ले लूँ। सिम कार्ड जो है ना वो यहाँ से मिल रही है $5 की 8 GB। सिम कार्ड की मैंने बिल्कुल प्लान नहीं था लेने का। एक तो रसलान का भी मुझे मैसेज आया बाद में, तो मैंने बाद में ऑफिस में जाके हॉस्टल में जाके देखा, तो उसने भी बाद में ये कहा कि सिम कार्ड ले लो यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। तो कह रहा है कि अपने सेफ्टी के लिए सिम कार्ड ले लो, आपको किसी वक्त इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है। और मेरे कुछ आगे प्लान्स भी ऐसे ही हैं कि जिसके लिए मुझे सोचा कि यार सिम कार्ड ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत इंटरनेट ले लूँगा, थोड़ा बहुत आसरा होता रहेगा, वाईफाई भी यूज़ करता रहूँगा। और क्योंकि यहाँ पे सस्ती भी मिल रही थी, फिनोम पेन में महंगी मिल रही थी, $10-12 की मिल रही थी, यहाँ पे $5 की मिल रही है 8 GB इंटरनेट के साथ। ठीक है, मतलब कि 1200-1300 रुपये में अगर आपको सिम कार्ड यहाँ पे मिल रही है जिसके 8 GB इंटरनेट भी है, और अगर मैं इसको रिफ़िल करना चाहता हूँ तो $1.5 में, मतलब कि 300-350 रुपये में मुझे 15 GB भी इंटरनेट मिल जाएगा। तो ये भी समझ लो कि मुझे एक अच्छा ही रेट मिल रहा था, तो मैंने कहा ले लेता हूँ। देख ही रहा था, देखते देखते मुझे क्या नज़र आया कि भाई साहब यहाँ पे थाईलैंड भी जाती है, यहाँ पे लाओस भी जाती है, और यहाँ से वियतनाम भी जाती है। समझ रहे हो कि वियतनाम के लिए भी आपको बस मिल जाएगी, लाओस के लिए भी मिल जाएगी, थाईलैंड के लिए भी। लेकिन क्योंकि बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर पे जो वार चल रही है, उसकी वजह से थाईलैंड की फ़िलहाल सर्विसेज बंद हैं। पता नहीं कब खुलेंगी, वरना मेरा पूरा प्लान यही था कि भाई साहब मैंने जो है ना वो कंबोडिया का तो इंटर होना है, उसके बाद बाय लैंड मैंने या तो हिचहाइकिंग करके या कैसे मैंने यहाँ से कंबोडिया से थाईलैंड के अंदर इंटर होना है। लेकिन इनकी जो लड़ाई चल रही है उस वजह से थाईलैंड वाला बॉर्डर बंद है। लेकिन लाओस और वियतनाम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की ये जो है सर्विसेज चल रही हैं। और कल के लिए जो है वो मैंने एक टूर भी बुक कर लिया अपने हॉस्टल के साथ ही। जी हाँ, जिस हॉस्टल में मैं आया हूँ उस हॉस्टल के साथ ही मैंने अपना एक टूर भी बुक कर लिया। वो टूर मुझे लेके जाएगा कल एंकोर वाट टेम्पल्स और जो टॉम राइडर टेम्पल्स, जिनके बारे में मैंने आपको सुबह में बताया था। बिल्कुल, हम लोग जो है कल का जो आप व्लॉग देखोगे वो हम वहीं पे जाएंगे, और वहाँ पे जाके हम सनराइज़ देखेंगे। आप देख रहे हो कि सनराइज़ जो होगा वो आपको एक और भी बातें बताऊं, जो एंकोर वाट जो टेंपल है उसके सनराइज़ का सीन ये होता है कि भाई साहब उसमें सूरज निकलता ही ऐसी साइड से है, उसके बिल्कुल पीछे से। वो मतलब इतनी प्यारी जगह पे बना हुआ है, ऐसी प्यारी लोकेशन पे बना हुआ है कि सूरज बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे से निकलता है। तो वो सनराइज़ देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरा भी यही प्लान था, तो मैंने पहले सोचा अकेला चला जाऊँ या क्या चला जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ग्रुप टूर के साथ चला जाता हूँ। सिर्फ $10 लगे उसके ग्रुप के साथ जाने के। $10 में वो मुझे वहाँ से लेके जाएंगे, वापस वहाँ छोड़ भी देंगे, सनराइज़ दिखाएंगे, और 4-5 टेंपल्स हैं जो कि हम कल में विज़िट करेंगे। भाई साहब ये हमने पे कर दिया है, कार्ड से पे कर दिया है। नो हाउ मच फॉर वियतनाम टिकट, वियतनाम एंड लाओस? Vietnam's $33. वियतनाम या Yeah, $33 for Siem Reap to Vietnam. हाउ मच? 33. $33 Yeah, yeah. $33 एंड हो ची मिन? Ho Chi Minh. ओके, And to Laos is $22. Laos is $32. Yeah, yeah. To Okay, Laos. and you have any idea when Thailand will be come back again? Thailand, no idea. No idea because Yeah, of the war, conflict. yeah. Yeah. This year. Thank you so much. Thank you so much, bro. Bye bye. Take care. भाई जी आपने देखा मैंने सिम कार्ड ले ली, और मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि $32 का जो है वो तकरीबन $32 बनते हैं भाई साहब आपके 9-10 हज़ार, तकरीबन 10 हाँ 10-12 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि यहाँ से वियतनाम की टिकट है, और तकरीबन इतने ही लाओस की भी टिकट है। लाओस का जो कैपिटल वियतनाम है। मेरे पास लाओस का वीज़ा नहीं है, लेकिन मैं एक मेरा सोर्स मुझे मिला है, वो कह रहा है कि मैं लाओस का वीज़ा आपको एक दिन में लगा देता हूँ। वो सोर्स चेक करो भला कौन सा हो सकता है। अरसलान, क्योंकि वो कह रहा है मैं लाओस जा चुका हूँ, यहाँ से साथ ही है ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं कंबोडिया में, वो उनका लाओस, वियतनाम, थाईलैंड पहले आना जाना आराम से होता है उनके लिए। तो मेरे ख्याल शायद वीज़ा भी चाहिए कि नहीं चाहिए उनको, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आसपास की कंट्रीज़ में आना जाना बड़ा आराम से होता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं किस चीज़ की। तो अरसलान ने मुझे कहा कि मैं तेरा लाओस का वीज़ा लगवा देता हूँ। मैंने कहा यार लगवा दे, लेकिन अब मैंने जो है ना अपनी थाईलैंड की टिकट करवा ली हुई है, तो मैं उसको कैंसिल नहीं करना चाह रहा। वरना अगर मुझे वो पहले ऑफर देता, मैं था यहाँ से बस लेता या फिनोम पेन से बस लेता, सीधा जाता लाओस, लाओस के बाद फिर मैं थाईलैंड से एग्जिट करता। कितना ही ज़बरदस्त प्लान बनना था, लेकिन उसने थोड़ा सा लेट बताया मुझे यार।
कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे, फिर से प्लान कर लेंगे, या हो सकता है थाईलैंड से आगे चले जाएं, क्योंकि प्लान तो हमने बड़े सारे करने हैं। अच्छा, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो यहाँ पे जंग चल रही है ना इनकी, कंबोडिया थाईलैंड की और कंबोडिया की, ये कोई आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। जिस तरह से मैंने आपको सुबह में भी बताया था कि ये जो शहर है सिम रिप, इसका नाम ही ऐसा है कि थाईलैंड हार गया। सिम रिप मतलब कि थाईलैंड को पुराना नाम जो था वो सिम था, और रेप मतलब हारना। तो मतलब कि यहाँ पे उस वक्त की जो यहाँ की हुकूमत थी, उसने इस शहर का नाम इस जगह पे रख दिया कि यहाँ पे जो है वो थाईलैंड को शिकस्त दी थी, तो इस शहर का नाम ही ये रख दो। मैं कल वाली वही पब स्ट्रीट वगैरह और जो छोटे मोटे इस तरह की जगह थी, यहाँ पे 7-Eleven भी है, 7-Eleven भी आ गई है भाई साहब। क्या चल रहा है 7-Eleven में? हमारा अभी फ़िलहाल कोई खास काम नहीं है, हमारा इंटरनेट चल गया है मोबाइल पे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। मैंने जो है वो $6 का ले लिया पैकेज, जिसमें मुझे मिला 15 GB। मैंने उससे पूछा अगर बाद में मुझे रिचार्ज करवाना हो तो ये $1.5 का हो जाएगा ना? कहता नहीं, $1.5 का नहीं होगा, फिर आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता ये सब प्लान का हिस्सा होता है कि जब आप नई नई सिम कार्ड लेते हो तब जो है वो आपको $5 दे के सॉरी $5 + 1.5 मतलब $6.5 आपको देते हो, तो आपको जो है वो इंटरनेट मिलता है। अगर आप अभी सिर्फ $5 वाला सिम कार्ड लेते हो तो आपको सिर्फ 8 GB इंटरनेट मिलेगा, और बाद में आपको फिर उसके अलग से पैसे करने पड़ेंगे। मैंने कहा अलग से $1.5? कहता नहीं, अलग से $1.5 नहीं, अलग से $1.5 दोगे तो आपको सिर्फ 8 GB ही मिलेगा, 16 GB नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार ये तो फिर ज़्यादती वाली बात है। कहता ऐसे ही है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैंने कहा यार 15 GB ही करवा लेता हूँ फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तकरीबन एक हफ़्ता ही तकरीबन और हूँ यहाँ पे। लेकिन ये है कि मेरा यूट्यूब कभी कभी मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है जब मैं होटल में ना हूँ या हॉस्टल में ना हूँ। ऊपर से अब आगे जो कुछ सिटीज़ के और प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो वहाँ के लिए भी चाहिए होगा। और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ थी कि कल जो है मुझे जाना है एंकोर वाट और सारे जो टेम्पल्स वगैरह विजिट करने, वहाँ के लिए भी जो है ना मुझे ज़रूरी थी कहा था कि मेरे पास इंटरनेट हो, तो ऑन स्पॉट काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो शायद कुछ रिसर्च करना पड़ जाता है, कुछ और चीज़ें होती हैं तो साथ साथ बंदा करता रहता है। अच्छा, और कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे इन लोगों ने सीरियसली जो है वो सिर्फ थाईलैंड को कॉपी करने के लिए, मुझे इसके ऊपर भी एक आने वाले दिनों में आप एक वीडियो देखोगे बहुत जल्दी मेरे चैनल पे, जिसको पे मैं कंपैरिजन करूँगा थाईलैंड के और कंबोडिया का, और कुछ हद तक वियतनाम का भी, कि थाईलैंड से शायद ये काम शुरू हुआ कि इन्होंने जो है वो ज़्यादातर एडल्ट इंडस्ट्री को, नॉट इंडस्ट्री, एडल्ट टूरिज़्म को, यानी कि सेक्स टूरिज़्म को जो है प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इस तरह के तो कई जगहों पे जो कह सकते हैं हम वो सारा काम शुरू किया, जिसको कॉपी करने के चक्कर में जो कंबोडिया है उसने भी ये काम शुरू किया। उसके बाद जो है वियतनाम में भी, वियतनाम में मुझे देखने को कहीं नहीं मिले इस तरह की कोई जगह, लेकिन होची मिन में काफ़ी, जब मैं आपको दिखाया था बल्कि मैंने, होची मिन में भी थोड़े बहुत क्लब्स वगैरह का थोड़ा बहुत असरा वहाँ पे था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये मुस्लिम स्टेट्स नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो पूरी दुनिया में करती हैं। अगर आपका मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम स्टेट्स नहीं है, हालांकि वैसे में दुबई, मलेशिया वगैरह में भी देखने को मिलता है जो कि मुस्लिम स्टेट्स कंट्री है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसे इतने वो नहीं है। थोड़े बहुत वहाँ पे जो है सेकुलरिज्म का एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक एक वहाँ पे सेकुलरिज्म का बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दुबई और मलेशिया वगैरह की बात कर रहा हूँ। अगर बात की जाए कंबोडिया और थाईलैंड वगैरह कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का तो कॉन्सेप्ट है ही है, साथ में ये जो मसाज पार्लर्स हैं, ये सारी चीज़ें ये इतनी ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि बंदा फिर बोलता है यार ठीक है, यहाँ पे हर बंदा मसाज पार्लर खोल के बैठा हुआ है। इवन के इंडिया पाकिस्तान से भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े तो खैर नहीं होंगे, छोटे मोटे ही होंगे, जो आते हैं थाईलैंड का काम शुरू करते हैं, कोई होटल शोटल खोलते हैं, फिर कहते हैं यार इतनी कमाई नहीं हो रही, की करिए, तो मसाज पार्लर कर लेते हैं, 4-5 लड़कियां रख लियाँ और इस तरह से सब कुछ जो मैंने अब तक भाई असेसमेंट किया है इस रीजन के बारे में, जो कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में और मलेशिया भी, मलेशिया में इतना नहीं है वैसे, मलेशिया में वो छोटी सी स्ट्रीट थी जो हमने विज़िट की थी, बाकी इंडोनेशिया में भी नहीं है। इंडोनेशिया में बाली में था कुछ मसाज पार्लर्स, लेकिन वो भी इतने नहीं थे जितने मुझे यहाँ पे कंबोडिया और थाईलैंड में मिले। मतलब कि मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं वहाँ से चलता हुआ आया हूँ, यहाँ पे सारी स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको कोई रौनक शौनक कोई नहीं मिल रही, एक आम स्ट्रीट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे सामने आपको ये फिर से मसाज पार्लर नज़र आ गया, ये ऊपर से आपको मसाज पार्लर है, ये देखो चेक करो। मतलब कि आप ये देखो कि हर जगह पे जो है ना आपको मसाज पार्लर्स ही मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि आगे अब कुछ नहीं है, आगे इसी तरफ जाएंगे, इसी तरह हर कुछ देर बाद कोई ना कोई मसाज पार्लर आ जाएगा या कोई गली आ जाएगी। हम इस तरफ चलते हैं 7-Eleven पे, कुछ खाना पीना तो नहीं है, मैंने बस सैंडविच खाया है, मेरे लिए इनफ है।
भाई अभी पता है क्या हुआ, मैं अभी चलता हुआ आ ही रहा था, फिर से वो बताया ना मसाज पार्लर्स वगैरह, तो वो एक लड़की आई, वो उसके पास मेन्यू कार्ड होता है मसाज का कि आपने सर की मसाज करानी है, बाजुओं की, शोल्डर्स की, पाँवों की। तो आई मेरे पास, मसाज, मैं कहा नो थैंक यू, मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब वो मेरे साथ आके मेरे कान में पता है क्या बोलती, यंग लेडी। मैंने कहा तेरा बेड़ा था, जाए भाग जाए यहाँ से। मैं चुप करके सीधा मैं कहा भाग भाई भाग यार। मतलब देख रहे हो अब ये क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। और ये पेंटिंग, वाह वाह वाह, बिल्कुल ये 3D पेंटिंग टाइप लग रही है। मतलब मैं इसको टच नहीं करने वाला कि ऐसे बुरा लगता है, लेकिन ये बाकायदा सख्त पेंटिंग, अगर आप गौर करो ना इसको, इसके ऊपर पेंट आपको बाहर से नज़र आएगा कि बाहर आया हुआ है, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है। चेक करो इसको, टच करेंगे ना तो अलग अलग सब मतलब महसूस होगा। ये आ गया भाई साहब 7-Eleven। चलो हम 7-Eleven पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ का 7-Eleven कैसा है। और ये देखो वो पब स्ट्रीट आ गई फिर से। 7-Eleven से होकर ना यहाँ का भी आपको फिर से चक्कर दिलवाता हूँ मैं। यहाँ पे ना मच्छर ज़्यादा होते हैं, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। तो यहाँ पे मॉस्किटो वाले वो उन्होंने रखा हुआ है, अच्छी बात है। ये भी सारे मतलब मच्छर भगाने वाली चीज़ें हैं। ये क्या है भाई साहब, कोला, रहने तो कोई बियर शियर ही लग रही है। जिस मुल्क की अपनी खुद की करेंसी नहीं है, उसकी प्रोडक्ट्स अपनी कैसे हो सकती है? डॉलर यूज़ करते हैं यार ये चेक करो, ये चिप्स वगैरह। अब देख रहे हो मैं पब स्ट्रीट वाली साइड पे जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से वो ड्रिंक वगैरह नहीं ली, लेकिन सीन ये है कि यहाँ पे म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा है। और पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरी वीडियोस पे ब्लॉग करते हुए ऐसे म्यूज़िक चल रहा होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, बहुत दुख होता है। ये पब स्ट्रीट यहाँ पे ख़त्म हुई है और फिर यहाँ पे शुरू हो गई है वही पब स्ट्रीट, मतलब वैसी सी है लेकिन बीच में चौक आ गया। ये वही जगह है जहाँ से कल मैंने आपको मार्केट में दिखाई थी चीज़ें कि जहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ तो यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई है, आपको पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो लोगों ने जो है ना सामान अपने अंदर करना शुरू कर दिया, ढकना शुरू कर दिया है। वो देखो वो सारे सामान पे शापर शुपर डाल रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई अचानक से। हम इस तरफ चलते हैं, अब ये वाली पब स्ट्रीट भी दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई साहब अगर आप मेरी तरह एक हैंडसम, चार्मिंग, एक गुड पर्सनैलिटी, ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लड़के हो और यहाँ पे आते हो, आप जैसे मर्जी लड़के हो, आपको पाकिस्तान में कोई मुंह लगाता है कि नहीं लगाता पता नहीं, बेटा आपको पाकिस्तान में कोई मुंह लगाता है कि नहीं लगाता पता नहीं, लेकिन आप कम्बोडिया की इन स्ट्रीट्स पे आ जाओ, यहाँ पे जो हुकर्स हैं, जो कि सेक्स वर्कर्स हैं, वो आती हैं आपके पास लाजमी। मैं गुजरूँगा कहीं ना कहीं से इशारा करेंगी, कहीं ना कहीं से आवाज़ देंगी। अवॉइड करो तो अच्छी बात है क्योंकि स्कैम होता है। जी हाँ, बिल्कुल स्कैम होता है। जितना मैं रिसर्च की है, अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। तो कल भी मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। ये भी क्लब है अंदर, ये चेक करो भाई साहब, पब स्ट्रीट। अब ये यहाँ पे एंड हो गई है। ये जो सामने आपको पुलिस बॉक्स भी नज़र आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे पुलिस बॉक्स भी है, कोई हेल्प चाहिए आपको। और ये है वो पब स्ट्रीट। अब ये यहाँ पे एंड हो गई। वो कहाँ से हमने शुरू की थी, कहाँ पे एंड हो गई। ये सामने इंडियन रेस्टोरेंट भी आ गया है, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि कल हमें मज़ा नहीं आया था खाने का। चलो किस तरफ चल रहे हैं? इस तरफ नहीं गए यार, इस तरफ ज़रा देख लें, इस साइड में हमें क्या देखने को मिलता है। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे जो हुकर्स या जो फ्रीलांसर्स गर्ल्स होती हैं यहाँ पे, उनका ये सीन होता है। और देख ड्रामे कर रही थी, बिला वजह ड्रामे कर रही थी। ये जानबूझ के ना कैमरे में कुछ आने की ज़बरदस्त कोशिश करती है, कुछ छुपने की कोशिश करती है, पता नहीं क्या। अब ये मैं सिर्फ पास से गुजरा, मुझे देख के पता नहीं क्या, जैसे मैं इसको कुछ चक्कर लग गई है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको।
मतलब एक अलग ही सीन है भाई साहब, अलग ही सीन है। जो मैं स्कैम का बता रहा था उसकी मैं आपको एहतियातन तदबीर बता दूं भाई साहब। यहाँ पे ये सीन ही होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको इस तरह कोई बुलाने की कोशिश करे, इस तरह से आपको कोई मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपने जाना नहीं है उसकी तरफ, आप उसके पास जाओगे, वो बोलेगी आओ बैठते हैं, बैठे हुए वो आप जितना भी खाएगी पिएगी क्लब से आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, और दूसरी बात ये उसके बाद में उसका आ जाएगा कोई ना कोई बंदा जो उसको लेके चला जाएगा, और हो सकता है वो उस दौरान आपसे कोई पैसों की डिमांड भी करे या कुछ भी कर रहे। तो इस चीज़ के ज़रा आपने अवॉइड करना है। ये बहुत लोगों से के साथ हो चुका है। मैं भी सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ना चैट जीपीटी से ये पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ यहाँ पे सिम रेप में जो पब स्ट्रीट है इसके ऊपर मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो किस हिसाब से बनाऊँ। तो उसने मुझे बताया कि ये टॉपिक है, और उसमें जो सबसे मेन टॉपिक था वो ये वाला टॉपिक उसने मुझे बताया कि उसने कहा आप इसके ऊपर बनाओ, क्योंकि इसके ऊपर बनाओगे ना तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अवेयर होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई इसके ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे एक और पुलिस बॉक्स आ गया है, ये देख रहे हो यहाँ का, ये कोई है पता नहीं कौन है, कोई तो है। और ये सामने आ गई नहर, वैसे अब हम नहर भी क्रॉस कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ आ रही हैं, भागो भागो भागो। कीप कंबोडिया क्लीन, बेंच लगी हुई है। अच्छा ये है नहर, उस परली तरफ भी कुछ है, आओ परली तरफ चलते हैं। मैं परली तरफ नहीं गया अभी तक। शेर जो है ना, शेर इनकी किंगडम की बहुत पुरानी निशानी है जो आपको हर जगह पे मिलेगा। आपने मैंने दिखाया था फिनोम पेन में, सनराइज़ में भी था, वहाँ पे रिवर साइड पे, हर जगह पे आपको ये मिलेगा इंटरेस्ट वाली जगह पे। अच्छा ये जो इंटरेस्ट पे शेर बना हुआ है ना, ये भी बहुत पुरानी किंगडम्स में से चलता हुआ आ रहा है। ये भी आज की बात नहीं है। जो पुरानी किंगडम्स होती थी ना अपने दौर की, क्योंकि हर किसी को अपने आप में एक ख़ास दिखना था, तो वो अपने अपने शहरों में, दरबारों में, ख़ास तौर पे अपने घरों में इंटरेस्ट पॉइंट ऐसा रखते थे कि वो एक यूनिक भी लगे, एक पहचान भी हो, और कई जगहों पे ये एक सिंबलिज्म के तौर पे भी माना जाता था। मिसाल के तौर पे जैसे ये जो एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम के बारे में मैं बाद में आता हूँ, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, यहाँ पर ज़्यादातर जो देखा जाता है बुद्धिज़्म का और स्पिरिचुअल जो चीज़ें उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह ये थी कि इन्होंने अपने इंट्रेंसेस पे हमेशा ड्रैगन्स, हमेशा जो है ये लॉयंस और इस तरह कुछ इनके जो मज़ीद गॉड्स हैं उनके सिंबल, उनके स्टैचूज़ वगैरह लाजमी लगाए होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो एक सिंबलाइजेशन जो इतने अरसे से चलती हुई आ रही है उसको थोड़ा सा इन्होंने अभी तक भी कैरी किया हुआ है। इवन कि आप चले जाओ चाइना वाली साइड पे या वियतनाम वाली साइड पे, तो वहाँ पे आपको मोस्टली ड्रैगन्स मिलेंगे, और अगर आप इजिप्ट वाली साइड पे चले तो वहाँ पे आपको फ़ेरोज़ यानी कि फ़िरौन के जो मुजस्मे वो इंटरेस्ट गेट्स पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। उनकी जो ख़ास तौर पे आर्चरीज़ हैं, मतलब जो तीर कमान वगैरह हैं, वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये इस तरह से सिंबलिज्म किया होता है ना इन लोगों ने, ये बहुत पुरानी किंगडम्स में से चलता हुआ आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये वाले जो एरियाज़ हैं, चाइना हो गया, ये वियतनाम हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया हो गया, ये इस चीज़ को मेरा ख्याल है अभी तक कैरी किए हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो है ना, इवन कि मेसोपोटामिया में भाई साहब हॉर्सेस का सिंबलिज्म है। ये भी एक बात है कि हॉर्सेस का जो सिंबलिज्म है, घोड़ों का सिंबलिज्म मेसोपोटामिया में, और कैसी मतलब सिंबलिज्म है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ अभी तक हद तक कैरी किया हुआ है। जबकि अगर मैं बात करूँ अपने पाकिस्तान से रिलेटेड, पहले पाकिस्तान और इंडिया सेम होता था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हॉर्सेस का बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जितने भी जंगजू आए हैं वो ज़्यादातर घोड़ों पर ही आए हैं, और इसी वजह से जो है वो हमारा जो सिंध है, ख़ास तौर पर दरिया सिंध, इंडस वैली, वो इसी वजह से ज़्यादा मशहूर थी कि वहाँ पर तो वो भी आया था, सिकंदर भी आया था, तो वो भी घोड़े पे आया था। तो ये जो वजह वहाँ पे ज़्यादा घोड़ों का सिंबलिज्म किया जाता है, लेकिन हमें आजकल नहीं देखने को मिलता। पाकिस्तान में तो मैंने बहुत कहीं रेयर देखा है कोई मुजस्मा, अगर देखा होगा तो, और बल्कि मुझे याद भी नहीं है मैंने कोई लास्ट देखा है कि नहीं देखा। बाकी हम वहाँ से क्रॉस करके, नहर क्रॉस करके इस तरफ आ गए थे। और यहाँ पर भी जो है ना, ये मतलब हल्के फुल्के से पब हैं, हल्की फुल्की से यहाँ पर भी नाइट लाइफ जो है ये नज़र आ रही है। सिम रिप कॉकटेल्स, भाई साहब ये यहाँ की दुनिया जो मैं नोट कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग सुबह में काम करते हैं, दोपहर में काम करते हैं, शाम में आके चिल मारते हैं दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पे आके, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ यहाँ पे आके जो है ये लोग इसी तरह से अपना काम करते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। मैं एक शिकायत अक्सर मैं पाकिस्तान में करता हूँ कि पाकिस्तान में ना इंटरटेनमेंट की चीज़ें बहुत कम है। जिस तरह के यहाँ पे पब्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वैसे पाकिस्तान में है लेकिन बहुत कम है। मैं जब भी लाहौर जाता हूँ तो मेरी हमेशा एक रूटीन होती है, रूटीन नहीं
कह सकते हैं। लेकिन अक्सर मैं जब भी लाहौर में होता हूँ तो मेरी शाम के वक्त में जाता हूँ वहाँ पे जो कवाली कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे, लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद है और वो सिर्फ पाकिस्तान लाहौर की हद तक मुझे नज़र आई है। इवन कि उसके अलावा अगर मैं इस्लामाबाद चला जाऊँ तो मुझे अभी तक कोई ख़ास नज़र नहीं आया कि कहीं पे शाम जाके गुजारे जाएँ कुछ जो जहाँ पे ऐसा हल्का फुल्का सा म्यूज़िक चल रहा हो या इस तरह होगा। बिल्कुल वो मेरे ख्याल है F7 वाले एरिया में थोड़ा बहुत है, लेकिन इस तरह का माहौल आप खुद बताना। आप खुद काफ़ी लोग मेरे जो है मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो ट्रैवल कर चुके होंगे इन कंट्रीज़ में, आप खुद बताओगे इस कंट्रीज़ की जो नाइट लाइफ का मुकाबला है उसका पाकिस्तान से कोई मिलता जुलता कुछ है कि नहीं है। अगर पाकिस्तान उसके कोई 50% में भी आ जाए तो मैं कहूँगा कि बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो है इस तरह की चीज़ें नहीं है जो कि होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए, बाकी आप लोगों का अपना है भाई, आप लोग अपना देख लो। भाई साहब यहाँ पे कबाब भी मिल रहा है, कबाब लेते हैं यहाँ से। हलाल की स्टैम्प भी लगाई हुई है इन्होंने। भाई साहब यहाँ बैठते हैं हम अंदर, बाहर से मैं अंदर आया हूँ। यहाँ बैठ के हम खाते हैं शवारमा अपना। कहाँ बैठे हैं? इधर बैठ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने स्विच बोर्ड भी दिया हुआ है चार्जिंग पे लगाना हो फ़ोन। तो अब ये देखो सामने कितना प्यारा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि बाहर तो शवारमे वगैरह जो भी ये मिल रहे हैं और वो पब स्ट्रीट वगैरह भी आ गई है, बाकी अंदर इन्होंने एक चिल सा माहौल बनाया हुआ है इतना प्यारा सा कि यहाँ पे बैठ के आप जो है ये टेबल के साथ ही, वो देखो मछलियाँ भी हैं, मछलियाँ भी हैं इसके अंदर। वाह वाह वाह। और लाइटें भी जलती होंगी, लेकिन लेट काफ़ी हो गया तो शायद लाइटें बंद हो गई हैं। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। करो भाई साहब, क्या कबाब दे रहा है, क्या कबाब मिला इतना बड़ा, ओह माय गॉड। साहब मेरी फेवरेट गाड़ी यहाँ पे मुझे बहुत देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। मस्टैंग चेक करो क्या गाड़ी है माशाल्लाह। वाह 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 वाह। भाई साहब इंशाल्लाह एक दिन जल्दी, एक दिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी गाड़ी जो है ना ये या इससे अच्छी है उस वक्त मतलब इतने पैसे कमा लेने कि वो जो पसंद की गाड़ी है ना जो मेरी सोची हुई है वो मैंने जाके ले लेनी है इंशाल्लाह। ये अभी जो मैं जिस तरह की लाइफ में अभी जी रहा हूँ ना, ये मैंने कभी ख्वाब किया था, सोचा था इसके बारे में कि यार मुझे ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं हूँ, मेरे साथ मेरा एक बैग हो और मैं जहाँ चाहूँ, जिस शहर, जिस मुल्क, जिस ट्रेन में बैठ जाऊँ, बसों में बैठ जाऊँ, मुझे कोई मसला ना हो। तो मैं इस तरह की लाइफ चाहता था। रोज़ाना मुझे अगले दिन मुझे कहीं ना कहीं जाना हो, मैं बैठ के गूगल मैप पे पूरी दुनिया के नक्शे देखूं कि मैं इस कंट्री से यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, और मैं जो है वो मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में, मुख्तलिफ़ होटल्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो इस तरह से रहूँ। तो बड़ा एक मेरे लिए एक वो था कि यार मैंने इस तरह करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ और मुझे इस बात का बहुत प्राउड है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने 365 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं भाई साहब, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, अभी तो लाख भी नहीं हुए। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल शाम को 7 बजे। रोज़ाना ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आसान नहीं है, आसान नहीं है। आपसे मिलके खुशी हुई।